एवं यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर एवं बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप लोग इस ठंड के मौसम में भी यहाँ आए हैं और उपस्थित हुए हैं। अजनबी साइंस क्लासेज जब हम पहली बार नाम सुने, जब हमें आमंत्रण देने के लिए यहाँ के लोग गए हुए थे, तो अजनबी सुनकर एक किस्सा याद आता है कि बच्चों के लिए ये बहुत हर एक जीवन के हर एक मोड़ पर इससे आपको फेस करना पड़ेगा। अभी ठंड का मौसम है और कोहरा लगा हुआ रहता है, और जब घना कोहरा लगा हुआ रहता है तो ठंड के मौसम में कुछ दूर के आगे हम लोग को दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता है। तो हम लोग को लगता है कि इसके आगे क्या है, अच्छा है बुरा है, नहीं पता चलता है। तो वो तब पता चलता है कि जब हम उस कोहरा जहाँ तक लगता है कि लगा हुआ है, आगे नहीं दिखाई दे रहा है, वहां तक पहुंचते हैं तब उसके आगे दिखने लगता है। वैसे आपके जीवन में भी जब आप पढ़ाई करते हैं तो चाहे कोई नया क्लास ज्वाइन करे, चाहे कोई नया कैरियर अडॉप्ट करना चाहते हो या नया कोई डिसीजन लेना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि इसके बाद आगे कैरियर में क्या करें, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो 100 प्लान बनाने से अच्छा और बेहतर है कि आपके पास जो 1-2 प्लान है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, तो आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। जब वही आप कर लेंगे तो आगे का भी रास्ता खुल जाएगा। चाहे आप कोई संस्थान में आए, आपको अजनबी सा महसूस होगा कि टीचर के साथ कैसे व्यवहार करें। कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो पूछे कि नहीं पूछे, पूछने के बाद क्या हमारे सहपाठी हम पे हंसेंगे या क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके मन में आते रहेंगे। लेकिन हम एक बात बता दें आपको, जो क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हो, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, आप वहाँ अजनबी बन के मत रहिए। वहाँ लगे, आपको लगना चाहिए कि ये मेरे परिवार के ही लोग हैं और सदस्य हैं। और आपके मन में जो भी कोई दुविधा हो खुलकर पूछिए, क्योंकि मेरे करियर का एक अनुभव रहा है कि जो बच्चा अपने क्लास में जितना बेशर्म होता है प्रश्न पूछने में और सवाल जवाब करने में, वो भविष्य में उतना आगे रहता है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो बच्चों से बस यही आग्रह रहेगा कि आप शर्माए नहीं, आपके मन में जो जिज्ञासा जगे, जो सवाल जगे, उन सब पूछिए, अपने सर से सवाल जवाब कीजिए। चाहे क्लास की बात हो, समाज की बात हो या दोस्त देश दुनिया की बात हो, सवाल बहुत अहमियत पर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बिना सवाल का अगर मुझे माने कि बच्चों में सबसे अगर अच्छा गुण कोई होना चाहिए तो वो क्यूरियोसिटी का होना चाहिए, उसमें एक जिज्ञासा होना चाहिए, किसी चीज को जानने को, किसी चीज को परखने को, उसके बारे में एक्सप्लोर करने का। अगर आप में ये जिज्ञासा नहीं जगेगा तो आप फिर उतना आगे नहीं बढ़ पाइएगा जितना आगे आप उस जिज्ञासा को लेकर बढ़ते हैं। और जब भी हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो अक्सर मन में ख्याल आता है कि हम लोग पढ़ते ही क्यों, और ये सोचना भी चाहिए। अगर कोई काम कर रहे हैं और किसी विषय वस्तु को कर रहे हैं, अगर हमको मालूम ही नहीं है कि हम कर क्यों रहे हैं, तो फिर उससे करने से कोई फायदा भी नहीं। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो और आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा मंजिल क्या है, तो इसको समझने के लिए 4 शब्द हैं। एक है स्वभाव, एक है प्रभाव, एक है अभाव, और ये जैसे स्वभाव, प्रभाव, अभाव और एक दबाव। कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने का और कुछ करने का स्वभाव होता है, कि वो स्वभाव है कि वो नेचुरली उसमें सीखने का, समझने का क्षमता रहता है। कुछ लोगों का रहता है कि नहीं, हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो कोई आर्मी बन गए हैं, कोई डॉक्टर बन गए हैं, कोई इंजीनियर बन गए, तो जब वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ये उसका प्रभाव रहता है, सामाजिक प्रभाव से वो पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको लगता है कि एजुकेशन जो है वो जिनको उपार्जन का एक बढ़िया साधन है, उसके माध्यम से चाहे हम पढ़ाई लिखाई में कुछ करें या अपना बिजनेस करें, अगर आप ऐसे रहेंगे तो अपना जीविका उपार्जन अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद दबाव भी रहता है, कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते लेकिन गार्जियन का दबाव रहता है कि नहीं, हमारे चाचा जी का बेटा पढ़ रहा है, हमारे गांव में उनका लड़का पढ़ रहा है, तो तुम भी पढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम्हें भी रहता है। तो कुछ बच्चे गार्जियन के दबाव से भी पढ़ते हैं। तो वो गार्जियन के दबाव से ना पढ़ के, इसमें सबसे बड़ा पहलू है कि बच्चे में स्वभाव डेवलप किया जाए, एक नेचुरल
इंटेंसिटी पैदा किया जाए कि उसके पढ़ने में दिलचस्पी आए और वो बढ़े। अगर वो उसमें आ जाती है तो वो जितना आगे बढ़ पाएगा उतना दबाव में हम लोग नहीं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो आपका इन्वायरमेंट। आपके अच्छे रहने से आपके बच्चे अच्छे होंगे। ये उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपके आसपास के बच्चे और समाज के बच्चे अच्छे होंगे। तो सबके अच्छे होने से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और समाज भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद।